दोस्तों, आज एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। प्रिय दोस्तों, आज फिर हम एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी है यानी जो आज की स्टोरी है वो बहुत ही मोटिवेशनल है, यानी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो मित्रों, क्या आपको पता है कि इन 4 लोगों के पास अपनी स्त्री को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए? और अगर आपको नहीं पता तो चलो जानते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो में, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। मित्रों, इससे पहले कि इस कहानी में आप खो जाएं, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है कि किसी एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान बना हुआ था। एवं सेठ की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पूरे नगर में सेठ की पत्नी की जितनी कोई भी सुंदर औरत नहीं थी। और सेठ के घर में एक बहुत ही पुराना बट वृक्ष था, जिसमें एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों उस चिड़िया का खूब ध्यान रखते, चिड़िया को रोज दाना पानी देते और उस चिड़िया को खूब प्यार करते थे। दोस्तों, सेठ के घर में काफी नौकर चाकर लगे हुए थे और सेठ आए दिन नगर से बाहर किसी काम के लिए जाता आता रहता था। एक दिन की बात है कि चिड़िया अपने सेठ से कहती है कि सेठ जी, आपको इस तरह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तब सेठ कहता है कि चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब चिड़िया कहती है कि सेठ जी, आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं इस बात को आपको एक कहानी के जरिए बताती हूँ। तब सेठ कहते हैं कि ठीक है, तो अपनी कहानी हमें सुनाइएगा। तब चिड़िया कहती है कि सेठ जी, ध्यान से सुनिए इस कहानी को और इन बातों को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, चिड़िया कहानी को स्टार्ट करती है। चिड़िया कहती है कि एक नगर में राजा वीर प्रताप राज करते थे और एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में उन्हें एक सन्यासी मिलते हैं और वो सन्यासी एक पाखंडी सन्यासी थे। राजा प्रताप साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा प्रताप के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा प्रताप ने उस साधु को अपना परिचय दिया और उस साधु से कहने लगे कि हे साधु, आप मुझे बहुत पहुंचे हुए साधु मालूम पड़ते हैं। हे साधु महाराज, मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी से पुत्र होगा या पुत्री। तब साधु बोला कि राजन, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हें पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पुत्री दी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब राजा इस बात को सुनकर बहुत भयभीत हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने कहीं पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और यही बात सोच सोचकर राजा को बेटी से नफरत होने लगी और यही बात उसने आकर अपनी रानी से कही। रानी, हमारे घर में भूल से भी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए और अगर पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और उस लड़की को भी मरवा डालूंगा। अब वो बूढ़ी चिड़िया सेठ से ये कहती है कि राजा की ये बात सुनकर रानी बहुत डर गई और घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये राजा बहुत ही जिद्दी है और इसीलिए अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वो राजा उसे वास्तव में मरवा डालेगा। अब रानी भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इस घर में पुत्री का जन्म ना हो तो ही बेहतर है। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से राजा प्रताप की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और यह देखकर राजा और रानी दोनों प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री नहीं हुई और रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि ठीक रहा कि पुत्री नहीं हुई। अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का पाप लगता। अब फिर कुछ समय बाद रानी ने फिर से एक बार गर्भ धारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया तो उसी दौरान राजा को किसी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। तब जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया था कि रानी, अगर तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, क्योंकि मैं बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहता। इतना कहकर राजा वहां से चला गया और उसे लौटने में कई महीनों का समय लग गया। और अब इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका डर था वही हो गया और सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार इस बेटी को मरवाना पड़ेगा।
ये निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मेरे लिए जितना ये बेटी है उतना ही बेटा है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अब बेटी को देखकर रानी एकदम रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का तो पाप बहुत बड़ा होता है। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अब रानी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ चुकी थी। तब रानी को रोता देख रानी की दाई पूछने लगी कि रानी, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन आप रो रही हैं, इसका क्या कारण है? तब रानी बोली कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, जिसका डर था वही हुआ। तब रानी ने उस दाई को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं अबोध बच्ची की हत्या कैसे कर दूं? तब दाई बोली कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, तुम राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी बेटी को मरवा दिया है और मैं तुम्हारी बेटी को मारने के लिए ले जाती हूँ। लेकिन महारानी, मैं इसे मारूंगी नहीं, मैं इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा कि ये कौन है तो मैं सबसे कह दूंगी कि ये मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और ये राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। और आप इसके पालन पोषण से बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं इसे अपनी बेटी के जैसे पालूंगी। अब ये सुनकर रानी बड़ा खुश हुई। सोचने लगी कि ये बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले, लेकिन ये जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े ही उदास मन से कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उस दाई को दे दिए और उस दाई से रानी कहने लगी कि हे दाई माँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और जब जब तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, लेकिन मेरी बेटी की ये असलियत कभी खुलने ना पाए। और दाई से इतना सब कहने के बाद रानी ने अपनी बेटी को उस दाई के हवाले सौंप दिया। और अब धीरे धीरे पूरे महल में और पूरे राज्य में ये खबर फैला दी कि उस दाई ने ले जाकर उस बच्ची को मार दिया। लेकिन इधर उस दाई ने उस बेटी को ले जाने के बाद उस बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण शुरू कर दिया। और फिर जब कुछ दिनों के बाद राजा प्रताप अपने महल में वापस लौटकर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और आपके आदेशानुसार उस लड़की को मारने के बाद जमीन में दफन भी कर दिया। ये सब सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वो दाई उस बच्ची को महल में लेकर चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी के मन में ममता उमड़ने लगती थी। उस बच्ची को चोरी चुपके रानी प्यार कर लेती थी। किसी के पूछने पर दाई उस लड़की को अपने भाई की लड़की बताती थी। कन्या को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था और वो उस दाई को धन, वस्त्र और आभूषण भी दे दिया करती थी। और इधर रानी के आदेशानुसार उस बेटी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और अब तो धीरे धीरे करके वो बेटी बड़ी होने लगी और कुछ दिनों बाद वो जवान भी हो गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब घर में हुआ था, लेकिन फिर भी वो सुंदर राजकुमारी जैसी लगने लगी। धीरे धीरे वह एक सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया और अब वो पूरे दिन अपने घर में ही रहती थी। अब एक दिन की बात है कि राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसकी सवारी उसी दाई के घर के सामने से निकली जहां वो लड़की रहती थी। और तब वह लड़की स्नान करने के बाद अपने बालों को अपने छत पर सुखा रही थी। छत पर धूप होने के कारण वह लड़की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। वहां से गुजरने पर राजा प्रताप की अचानक नजर उस लड़की पर पड़ गई और उस लड़की को देखकर राजा को बिजली जैसा करंट लगा, क्योंकि वो नवयुवती थी। राजा उस पर मोहित हो गया और राजा ने तुरंत अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, ये बताओ या पता करो कि ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की कौन है और कहाँ से आई है। तुम जाओ और शीघ्र पता लगाओ। तब मंत्री ने पता लगाकर राजा को बताया कि महाराज, ये लड़की एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। बार बार राजा के सामने उसका चेहरा आ जाता था और राजा को इस प्रकार से पूरी रात नींद भी ना आई। सवेरा होते ही राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसकी मोहिनी मूरत ने हमारी रातों की नींद चुरा ली है। ऐसा लगता है कि अब मैं उसके बिना तो रह ही नहीं पाऊंगा। आप एक काम करिए, कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए।
तब मंत्री कुछ अपने सैनिकों को लेकर अपने महाराज के लिए उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमारे राजा, हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। हमारे महाराज आपकी पुत्री को महारानी बनाना चाहते हैं। दाई को ऐसा सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसके होश उड़ गए। अब दाई अपने मन में सोचने लगी कि हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है और अब मैं क्या करूं? आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है, लेकिन राजा ये बिल्कुल भी नहीं जानता। अब उसी समय बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा कि कहाँ आप और कहाँ मैं। मेरी भतीजी आपके राजा साहब के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर मेरे घर पर कभी मत आना। तब मंत्री ने कहा कि तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो कि एक राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करने से इनकार कर दिया। आखिर में हार थक के मंत्री वहां से चला गया और राजा से बताया कि हे राजन, वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करने से इनकार कर रही है। दोस्तों, आगे अपने सेठ से वो बूढ़ी चिड़िया कहती है कि अब राजा ने और भी कई लोगों को उस बुढ़िया के घर भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच उस बुढ़िया को देने को कहा और उसे बहुत डराया और धमकाया भी, लेकिन वो बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी ही नहीं हुई। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा ने तुरंत ही हुक्म दे दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस बुढ़िया को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। तब राजा के सिपाही तुरंत ही राजा का आदेश पाकर उस बुढ़िया के घर गए और उस बुढ़िया को बंदी बनाकर राजा के दरबार में लेकर आए। और बंदी बनाकर जब दरबार में ले आए तो उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को वो बूढ़ी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही वो बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम चीख कर गिर पड़ी और फिर उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही खुद की सगी बेटी है। आपकी रानी ने जब उसे मुझे मारने के लिए दिया तो मैंने उसे मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय उसे हमने अपने घर में रखकर अपनी भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा और मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। इसीलिए अगर आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दाई की इन बातों को सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोच में पड़ गया कि हे भगवान, मैं ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप से बचा लिया। और अब राजा प्रताप को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और तुरंत ही उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटे जाओ, अपनी बहन को जंगल में लेकर जाओ और उसका सर काट के वहीं पर दफना देना और प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। तब अपने पिता की इस प्रकार की बातें सुनकर वो राजकुमार बहुत ही परेशान हो गया। और वो राजकुमार उस लड़की से बड़ा था, उसका बड़ा भाई था, क्योंकि राजा प्रताप को सबसे पहले लड़का ही पैदा हुआ था। और वो सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का काम दिया है। इतने बरसों बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और पिताजी ने आदेश दिया है कि उसे मार डालो। मैं उसे कैसे मारूंगा? भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये काम मुझसे न करवाओ। और अब तो राजकुमार बहुत ही दुखी हो गया। ये सोच सोच कर परेशान हो गया कि कैसे मैं इन हाथों से अपनी बहन का ही कत्ल करूंगा और कैसे मैं इन्हीं हाथों से अपनी बहन की आंखें निकालूंगा। और यदि अगर मैं अपनी बहन का कत्ल करने से मना करता हूँ तो राजा बहुत जिद्दी है, क्योंकि अगर मुझसे नहीं तो वो किसी और से मेरी बहन को तो मरवा ही देगा। इस प्रकार मजबूर होकर वो राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा। बहन को उसे जंगल में ले जाना ही पड़ा, क्योंकि उसके पिता का ये आदेश था। बहन को जंगल में ले जाते समय अब बहन भाई का प्यार आपस में उमड़ पड़ा और वो भाई यानी वो राजकुमार अपनी बहन से कहने लगा कि हे बहन, मैं किसी भी हाल में तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इसी हाल में इसी जंगल में छोड़ दूंगा। अब आगे तुम्हारी किस्मत कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया कि भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर मेरे पिताजी को दिखा दो, और अगर तू मुझे मारकर मेरी आंखें निकालकर नहीं ले गया तो मेरा पिता तुम्हें भी मार देगा। और इस तरह की बातें करते हुए वो दोनों भाई बहन उस समय आपस में लिपटकर बहुत रो रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
अंत में राजकुमार एक नतीजे पर पहुंचा और उसने ये सोचा कि वो अपनी बहन को नहीं मारेगा और अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूँ। आगे भगवान मालिक है, अब वो ही जानेगा कि वो आपके साथ क्या करता है और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने पिताजी को बता दूंगा। और उसने वहीं उसी जंगल में उस राजकुमारी को छोड़ा और चला आया। और जब वो राजकुमार अपनी महल की ओर आ रहा था तो आगे चलकर उसे एक हिरन दिखाई दिया। फिर उसने तुरंत उस हिरन को पकड़ा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। और इसके बाद वो अपने महल में जाकर अपने पिता के समक्ष पहुंचा और उसने अपने पिता को उसी हिरन की दोनों आंखें दिखाकर ये कहा कि लो पिताजी, मैंने अपनी बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है और ये रही उसकी आंखें। और वो आंखें देखकर उस राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने मेरी लड़की को मार दिया है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को बुलाया और उस बेटे से पूछा कि बेटा, क्या तुम सच में अपनी बहन को मार कर आए हो? तब राजकुमार बोला कि माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं अपनी बहन को केवल जंगल में छोड़कर ही चला आया हूँ। पुत्र के मुख से इस बात को सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरे बेटे को ये सद्बुद्धि दी और मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, कृपया आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए, क्योंकि जब उसने जन्म लिया है तो वो अपनी पूरी उम्र पाकर ही जाए। और अब इधर वो राजकुमारी जंगल में फूल और पत्ते, फल, जो कुछ भी मिला खाकर अपना गुजारा करने लगी। पत्थर और पेड़ और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र भी बिल्कुल फट चुके थे और वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। और उसे जंगल में भटकते भटकते काफी दिन बीत गए थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं बचा। अब वो वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और रात में घनी झाड़ियों में छुपकर सो जाती थी। अब कुछ दिनों बाद एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान उस जंगल में शिकार खेलने आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी और जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी वहीं घनी झाड़ियों के बीच छुपकर बैठ गई। संयोग से राजा भी उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। इतने में अचानक उस राजा की नजर झाड़ियों के बीच गई और उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा हुआ है और किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। तब राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और झाड़ियों के बीच क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो फौरन बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊंगा। राजा की इस बात को सुनकर राजकुमारी ने झाड़ियों के बीच से आवाज दी, हे राहगीर, मैं एक लाचार और दुखी स्त्री हूँ और मेरे बदन पर एक भी वस्त्र नहीं है और यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। अब किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा हैरान था कि इस घनघोर जंगल में एक स्त्री क्या कर रही है। ये जरूर कोई दुखियारी है, ये बड़े कष्ट में है। तब राजा ने अपने गले में डाले हुए चादर उस औरत के लिए फेंक दिया। फिर उसके बाद उस राजकुमारी ने उस चादर से अपने बदन को अच्छी तरह से ढका और झाड़ियों से बाहर आ गई। और फिर वो राजकुमारी जब राजा चंद्रभान के सामने आई तो राजा उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। उसकी सुंदरता में वो मोहित हो गया और सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में तो कभी देखी ही नहीं और किसने इसे जंगल में छोड़ दिया, ये तो हमारी रानी बनने के लायक है। तब राजा चंद्रभान ने उस राजकुमारी को अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दी और कहा कि हे सुंदरी, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अब राजा की सभी प्रकार की बातें सुनने के बाद वो राजकुमारी भी उस राजा की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि डूबते को तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है, लेकिन यहाँ तो एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसके बाद राजा चंद्रभान अपने साथ अपने घोड़े पर बैठाकर उस कन्या को अपने राज्य में ले आया। तो सबसे पहले वो अपने पिता के समय के एक बूढ़े मंत्री के घर गया और उस लड़की को उस बूढ़े मंत्री के घर छोड़ा और उनसे कहा कि हे काका, आप ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इसको अपने महल में लेकर जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि राजा किसी की कन्या को भगा के लाया है और इससे मेरे मान, मेरी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुँचेगी। मैं इसे पूरे विधि विधान के साथ इससे विवाह करके इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक ये तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल
तुम्हारे घर पर कई लोगों के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे शादी कर कर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, ये आपकी ही अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे ब्याह कर ले जाना और मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। और फिर अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर गए और उस बूढ़े मंत्री से उस राजकुमारी का हाथ अपने राजा के लिए मांगा और फिर 1-2 दिन में उसकी मंगनी और उसका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, क्योंकि राजा एक सुंदर पत्नी पाकर बहुत ही खुश था और रानी यानी वो राजकुमारी एक पति और सुंदर घर पाकर बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे इन दोनों की शादी को 2 वर्ष बीत गए और इन 2 वर्षों के बीच में भी एक साथ रहते हुए भी कभी भी राजा ने अपनी पत्नी से उसका परिचय नहीं पूछा। अब धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तब तो राजा और भी प्रसन्न हो गया। फिर एक दिन राजा चंद्रभान ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, अब तो हम दोनों एक पुत्र के माता पिता भी बन चुके हैं। हमारा संबंध अब अटूट हो चुका है। अब तुम अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में मुझे बताओ। तब राजकुमारी ने राजा की उस बात को किसी प्रकार से टाल दिया और इसी प्रकार अब कई वर्ष बीत चुके थे। तब रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से वही बात रानी से दोहराई, लेकिन राजकुमारी अपने बीते कल की बातें राजा को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत ही इच्छा जताई। रानी ये तो जानती थी कि राजा साहब उससे बहुत प्रेम करते हैं। तब रानी ने अपने जीवन की सारी सच्चाई राजा के कहने पर सच सच बताई। और जब राजा ने रानी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगे। तब वो राजा अपनी पत्नी से कहने लगा कि रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने के लिए उस राजा से इनकार कर दिया। तब राजा ने अपनी पत्नी से बार बार आग्रह किया और कहा कि तुम्हें अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। और फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर रानी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। फिर अगले ही दिन राजा चंद्रभान ने राजा प्रताप के यहाँ जाने का निश्चय कर लिया। अब जब राजा प्रताप के यहाँ जाने के लिए पूरी तैयारियां हो गईं, तब राजा को एक संदेश आया कि राजा को अपने किसी दूसरे शहर में ही जाना था, बहुत आवश्यक काम से। तब राजा ने अपने सेनापति और मंत्री को ये आदेश दिया कि तुम एक छोटी सी टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ और मैं अपना काम निपटा कर वहीं पहुंच जाऊंगा। और इस प्रकार राजा चंद्रभान ने अपनी पत्नी और बच्चों को सेनापति और मंत्री के साथ राजा प्रताप के यहाँ जाने के लिए रवाना कर दिया और अपनी रानी को समझा दिया कि आप अपने पिता के यहाँ जाने पर बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुँच जाऊंगा। अब राजा चंद्रभान का सेनापति और उसका मंत्री अपनी छोटी सी एक सेना की टुकड़ी को लेकर महारानी को लेकर महाराजा प्रताप के राज्य की ओर चल पड़े। राजा चंद्रभान के राज्य से राजा प्रताप का राज्य बहुत दूर था, इसलिए वो रास्ते ही में ही एक जगह रुक गए जहां पर उनको शाम हो गई और वहीं पर उन्होंने अपने डेरा तंबू जमा लिए दोस्तों। और जहां पर महारानी का डेरा लगाया गया था वहीं पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर पर मंत्री का डेरा लगा। रानी ने देख मंत्री से कहा कि मंत्री, क्या तुम जानते नहीं कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और राजा की बीवी भी हूँ? तुम फिर भी मेरे बगल में ये डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम कहीं दूर ले जाकर अपना डेरा लगवाओ। तब मंत्री ने बड़े आराम से जवाब दिया कि रानी साहिबा, महाराज ने मुझे आपकी देखभाल के लिए भेजा है और यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना और उसने उसके बराबर ही डेरा लगाया। फिर रात को सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात बीतने के बाद जो मंत्री था वो राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो राजकुमारी तुरंत ही उठकर बैठ गई और वो उस मंत्री की बुरी मनसा को भांप गई थी। तो राजकुमारी मंत्री को ललकारते हुए बोली कि खबरदार, जो मुझे छुआ, निकल जाओ मेरे डेरे से तुरंत बाहर। रानी ने मंत्री को बार बार बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने एक भी नहीं सुनी, एक भी बात नहीं मानी और अंदर ही जाता चला गया। तब राजकुमारी ने कहा कि हे दुष्ट मंत्री, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन वो मंत्री राजकुमारी की सभी बातों को अनसुनी करता हुआ आगे की ओर बढ़ता ही चला गया।
जब आगे की ओर ज्यादा बढ़ता चला गया तो राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को आगे कर दिया और बेटे को आगे करने के बाद राजकुमारी ने भगवान और उस बेटे की दुहाई दी। लेकिन वो मंत्री पीछे लौटने के लिए मंजूर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में शैतान घुस चुका था और वह वासना में अंधा हो चुका था। उसे उस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस मंत्री के दिलो दिमाग में केवल रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री और भी आगे बढ़ा और तलवार निकालकर उसने रानी के बड़े बेटे की हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद राजकुमारी तुरंत समझ गई कि यह दुष्ट अब नहीं मानेगा, तो अपनी जान बचाते हुए महारानी ने कुछ नरम रुख अपनाया और उस मंत्री से कहा कि तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वो तुम कर लेना। और इतना कहने के बाद वो रानी उस तंबू से बाहर निकल गई और जंगल में भाग गई और सुबह होने तक वो जंगल में झाड़ियों में छुपी रही। सुबह होने पर जब वो अपने डेरे में वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा हुआ है और अपने बेटे की लाश देखकर अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उस शैतान के सामने वो उस समय बेबस थी। अब अपने बेटे का गम मन में छुपाए हुए वो उनके साथ आगे की ओर चल पड़ी और चलते चलते एक जगह फिर से रात हो गई और फिर से डेरा डालने की तैयारी होने लगी और फिर से उस मंत्री ने महारानी के बगल में ही डेरा लगवाया। तब फिर से एक बार उस राजकुमारी ने मंत्री को बुलवाकर मंत्री से कहा कि तुम मेरे बगल में ये डेरा न लगवाकर कहीं और अपना डेरा लगवाओ। तब उस मंत्री ने फिर से राजकुमारी से कहा कि महारानी, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी रक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार कहने पर भी उस मंत्री ने अपना डेरा वहां से नहीं हटवाया। दोस्तों, अब तो उस राजकुमारी को सब कुछ समझ में आ चुका था। इस चिंता के कारण राजकुमारी को नींद भी नहीं आई। दोस्तों, जैसे ही आधी रात बीती वैसे ही वो मंत्री फिर से राजकुमारी के डेरे में घुस आया। तब फिर राजकुमारी ने उस मंत्री को ललकारते हुए कहा कि हे मंत्री, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते नहीं कि मैं एक राजा की पत्नी हूँ और एक राजा की बेटी हूँ? ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम तुरंत ही मेरे तंबू से बाहर निकल जाओ। लेकिन वो मंत्री कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसके मन में तो वासना का भूत सवार था और वो मंत्री काम वासना में बिल्कुल अंधा हो चुका था और इसीलिए राजकुमारी के बार बार कहने पर भी उसने महारानी की एक भी बात नहीं मानी। और जब वो आज फिर महारानी की ओर बढ़ने लगा तब महारानी ने अपने छोटे बेटे को भी आगे खड़ा कर दिया और दुहाई देने लगी, कहने लगी कि तुम्हें मेरे बेटे की कसम है, अगर तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर भी डाली। तब फिर राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद उस मंत्री ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उनके छोटे बेटे को भी मार दिया, यानी उसकी भी गर्दन सर धड़ से अलग कर दी। और इस प्रकार उस राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सर धड़ से अलग हो गया। तब उस राजकुमारी ने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ और फिर उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर लेना। प्रिय मित्रों, वो बूढ़ी चिड़िया अब अपने सेठ से कहती है कि सेठ जी, अब तो राजकुमारी वहां से भाग निकली और भागते भागते जंगल में चली गई और जंगल में चलते चलते महारानी को एक नदी मिली। तब महारानी ने यह दृढ़ निश्चित कर लिया कि अब तो मेरी संतान भी नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगी, और वो उस नदी में कूद गई। उस नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव रानी को खींच ले गया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, इसीलिए रानी को बहाकर जंगल के छोर तक ले गया। और तब तक सुबह हो चुकी थी और दो सन्यासी अपने साधु के वस्त्र धोने के लिए उस नदी पर आए हुए थे। तभी उन दो साधुओं ने देखा कि कोई औरत हमारी तरफ बहते हुए आ रही है। तभी उन दोनों योगियों ने उस औरत को यानी महारानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। दोस्तों, कुछ देर बाद रानी को होश आया और रानी ने देखा कि दो सन्यासी उसके सामने खड़े हैं। तब रानी के पैरों के तले से जमीन निकल गई। उसने सोचा कि हमें जैसे तैसे मंत्री और सेनापति से छुटकारा मिला, अब हमें दो साधु मिल गए। और अब जैसे ही महारानी ये सब सोच रही थी तभी वहां पर चार सन्यासी और आ पहुंचे। तब उन्हें देखकर महारानी और भी डर गई और ये सोचने लगी कि अब तो मैं और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ गई। और वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो भी कोई उसे देख लेता था वो उसके रूप में पड़ जाता था और मोहित हो जाता था। अब वो सभी महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। वो कहने लगे कि ये राजकुमारी मेरी है, ये राजकुमारी मेरी है। एक दूसरे से यही कहकर आपस में वो लड़ने लगे। तभी उन संत महात्माओं ने सोचा
और कहा कि रुको रुको, ऐसे तो हमारा कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा। हम इस राजकुमारी को अपने गुरुजी के पास लेकर चलते हैं। हमारे गुरुजी ही फैसला करेंगे कि राजकुमारी किसकी है। अब वो लोग उस राजकुमारी को अपने गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी के पास ले जाकर गुरुजी से उन्होंने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की। और अब जब गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे लड़ते हुए देखा, तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया, क्योंकि वो गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए और योग्य व्यक्ति थे और वो बड़े ही तपस्वी और विद्वान संत थे। गुरुजी ने देखते ही उस लड़की को समझ लिया कि ये लड़की कोई बड़े घराने से है, यानी ये कोई राजघराने से है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम सब इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो, क्योंकि यदि ये तुम्हारे आश्रम पर तुम्हारी बहन बनकर रहेगी तो एक ना एक दिन तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी के समझाने पर सब लोग समझ गए और उन सब संतों ने उस रानी को अपनी बहन बना लिया, यानी अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। और वह साधु उसी के पिता राजा प्रताप के राज्य में रहते थे। और अब तो उस राजकुमारी को पता भी चल चुका था कि वह अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता वीर प्रताप हैं। अब वह रानी बड़े प्रेम से प्रेम पूर्वक उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी और वो सभी महात्मा उस लड़की को अपनी बहन की तरह रखते थे। और इधर राजा चंद्रभान अपने सेनापति, मंत्री और अपनी सेना से आकर मिला तो उसने देखा कि उसकी रानी और उसके बच्चे वहां पर नहीं हैं। और जब राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो वो एक ही सुर में बोलने लगे। राजा चंद्रभान से कहने लगे कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी बल्कि एक डायन थी। वो अपने दोनों बच्चों को मारकर यहाँ से भाग गई। और उन लोगों ने इस बात को इस प्रकार से कहा कि राजा चंद्रभान को पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, ये सभी झूठ क्यों बोलेंगे। तब राजा चंद्रभान ने सबको हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा प्रताप के पास जरूर जाएंगे, तो अति शीघ्र राजा प्रताप के पास चलिए। इधर राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ उसके पिता प्रताप के पास जाते हैं। और इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो कि सभी योगी के रूप में थे, हे भाइयों, तुम सभी राजा के दरबार में जाओ और राजा से कहो कि हमारी बहन तुम्हें किस्सा सुनाना चाहती है। और अगर राजा साहब किस्सा सुनना चाहें तो उनसे कहना कि हम अपनी बहन को दरबार में बुलाकर लाएं, क्योंकि राजकुमारी को यह पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब फिर क्या था, वो 6 योगी राजा के दरबार में भिक्षा के बहाने पहुंच गए और फिर उन्होंने राजकुमारी के मुंह से कही गई बात राजा के सम्मुख रखी। तब योगियों की ये बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत उन्हें इजाजत दे दी। अब फिर अगले दिन ही योगीगण अपनी बहन को लेकर राज दरबार में किस्सा सुनाने के लिए पधारे। और उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। और जब फिर उस राजकुमारी ने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो उसके किस्से को सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। और राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया और राजा ने उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। तब वो योगी महाराज से बोले कि महाराज, जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी तब हम अपनी बहन को लेकर आ जाएंगे। अब तो वो रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वो राजकुमारी राजा के दरबार में रोज किस्सा सुनाती और इनाम पाकर अपने योगी भाइयों के साथ अपने आश्रम को लौट जाती। और अब तो उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए, क्योंकि पहले तो वो नगर नगर जाकर भिक्षा मांगा करते थे और अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब मित्रों, जब वो राजकुमारी अगली रात राजा को किस्सा सुनाने राजा के दरबार में आई, तब उसने वहां अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहां बैठा हुआ देखा। तब उसने सोचा, आज तो यहाँ ये सब उपस्थित हैं, तो आज तो यहाँ किस्सा सुनाने में बहुत ही मजा आएगा। तब राजकुमारी अपना किस्सा सुनाने के लिए पर्दे की आड़ में जाकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी कि हे राजा साहब, आज मैं बहुत ही दुख भरी कहानी किस्से के रूप में लेकर आई हूँ। तो इसीलिए कहानी को शुरू करने से पहले अगर किसी को कोई काम है, कहीं उठकर जाना है, तो वो अभी जा सकता है, क्योंकि किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं अपना किस्सा वहीं सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने उस राजकुमारी से कहा कि बेटी, तुम किस्सा सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। और अब किस्से के बीच में से कोई भी दरबार से उठकर नहीं जाएगा।
तो फिर अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए और इस सब में उस राजकुमारी का पति, विश्वासघाती मंत्री और वो सेनापति भी शामिल था। अब राजकुमारी अपना किस्सा शुरू करने के लिए बोलती है कि सभा के लोगों, इस किस्से को जरा ध्यान से सुनना। तब राजकुमारी ने कहा कि किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था और उस राजा को अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन जब राजा के उस महल में एक बेटी ने जन्म लिया तो उस राजा ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथों जंगल में मरवाने भेज दिया और राजा ने अपने बेटे को ये हुक्म भी दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें भी निकाल के ले आना और वो आंखें मुझे लाकर दिखाना ताकि मैं सिद्ध कर सकूं कि तुम बेटी को मार कर आए हो। तब राजा प्रताप उसकी कहानी सुनने के बाद में सोचने लगे। तब खुश होते हुए राजा प्रताप ने उन सन्यासियों की तरफ अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को जारी रखो, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। और अब तो राजा प्रताप के आंखों में आंसू भी आ गए क्योंकि राजा प्रताप को अपनी करनी पर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। अब राजकुमारी आगे कहती हैं कि हे महाराज, जब उसका भाई उस लड़की को मारने के लिए जंगल में आगे की ओर ले गया तो हे राजन, उस राजकुमार ने अपनी बहन यानी उस राजा की लड़की को नहीं मारा और जंगल में छोड़कर अपने भवन को वापस लौट आया। अब यह सुनकर राजा प्रताप थोड़ा सा प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने सोचा कि शायद आज भी हमारी बेटी जिंदा हो। और जब उसका भाई उस लड़की को घने जंगल में छोड़ आया तो वह लड़की इधर उधर भूख प्यास से भटकने लगी। भूख लगने पर वो बेचारी वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लेती थी और इसी प्रकार से उसने अपने आप को बड़े कठिनाइयों के साथ जीवित रखा। इसी प्रकार से जंगल में रहते रहते उस लड़की के बदन पर एक भी वस्त्र नहीं बचा। तब फिर कहीं से एक दिन घोड़े पर सवार एक युवक आया और वो युवक किसी देश का एक राजा था और जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तब वह लड़की निर्वस्त्र थी। तब उस राजा ने उस लड़की को बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहां से उस लड़की को अपने नगर में ले गया और कुछ बिना जाने और बिना पूछे उस राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। तब उस राजकुमारी के इस किस्से को सुनने के बाद राजा चंद्रभान भी समझ गया कि ये तो उसका ही किस्सा है। तब उसने भी खुश होकर उन जोगियों के पास एक मोतियों की माला फेंक दी और राजा चंद्रभान ने भी कहा कि यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक जरूर होना चाहिए। राजकुमारी ने आगे कहा कि अब तो वह लड़की एक राजा की रानी बन चुकी थी और कुछ समय पश्चात उस रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तब एक दिन उस लड़की के पति ने उसके जीवन की पूरी घटना पूछी। उस राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम कौन हो और उस जंगल में क्यों निर्वस्त्र भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति को बताई। तब यह सुनकर उस लड़की का पति बहुत ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था और जब उसने ये जाना कि उसकी पत्नी का पिता एक राजा है तभी उसने अगले दिन ही अपनी पत्नी को उसके पिता से मिलाने की तैयारी कर दी। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति के साथ उसे भेज दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल यानी सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो, अपनी जवान बहन, जवान बेटी, जवान स्त्री को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके साथ छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी विश्वास पात्र या वफादार क्यों न हो। क्योंकि जब वासना मनुष्य के दिमाग पर हावी हो जाती है तब सारी वफादारी और सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है और यदि अगर वो किसी अन्य पुरुष के साथ अकेली कहीं जाती है या ठहरती है तो उसके मन में काम रूपी विचार आ ही जाता है। तो इसीलिए भूल कर भी अपनी बहन, बेटी और स्त्री किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर तो तब और नहीं छोड़ना चाहिए कि जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो और अकेला हो। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि धन और विद्या जिस व्यक्ति के पास रहती है ये उसी की हो जाती है। राजकुमारी राजा प्रताप के दरबार में ये किस्सा सुना रही थी। राजा प्रताप और राजा चंद्रभान इस किस्से को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। राजकुमारी आगे किस्से में कहती हैं कि उधर उस राजा ने अपने मंत्री और सेनापति के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को भेज दिया। क्योंकि सफर बहुत लंबा था
इसलिए चलते चलते रास्ते में जब सूर्यास्त हो गया तब उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। तब मंत्री ने अपना डेरा रानी के बिल्कुल बराबरी में लगवाया। रानी ने बहुत मना किया, इसके लिए रानी ने बहुत विरोध किया, पर वो नहीं माना। और फिर रात्रि के समय में उस मंत्री ने रानी के साथ दुष्कर्म करने के लिए सोचा, और राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने अपने राजा के बेटे का कत्ल कर डाला। और जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। जैसे तैसे उस बेचारी ने पूरी रात काटकर अपना पतिव्रत धर्म बचाकर सुबह जैसे ही वो वापस आई तो उसे बेचारी को अपने बेटे की लाश तक न मिली। अब तो जैसे जैसे ही कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, राजा के मंत्री के होश खराब होते चले जा रहे थे और वो उठकर उस सभा से बाहर जाना चाहता था। तो राजा ने उसे तुरंत ही डांट कर बैठा दिया। तब रानी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि अब जब दूसरे दिन वहां से चले तो फिर रास्ते में चलते चलते फिर शाम हो गई और फिर दूसरे दिन फिर से डेरा तंबू एक जगह लगाए गए। तो फिर उस दुष्ट मंत्री ने फिर से अपना डेरा रानी के बगल से ही लगवाया। और फिर दूसरे दिन भी देर रात वो दुष्ट मंत्री रानी के डेरे में घुस आया। तब फिर रानी ने अपने डेरे से उस मंत्री को भगाने की कोशिश की और ललकार के हटाया, लेकिन वो दुष्ट मंत्री वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तब फिर रानी ने एक बार फिर से उस मंत्री को अपने छोटे बेटे की कसम दी, लेकिन मंत्री मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये सब सुनकर अब सेनापति भी घबराने लगा और वहां से चलने लगा। तब राजा चंद्रभान ने कहा, क्यों भाई, क्या सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही? तब वो सेनापति अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। और फिर उस दुष्ट ने रानी के छोटे बेटे की भी हत्या कर दी। और अब वो रानी की तरफ गलत भाव लेकर बढ़ता गया। तो रानी ने किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बचाते हुए और अपने पतिव्रत धर्म को बचाते हुए जंगल में भाग गई। जंगल में आगे चलते चलते उसे एक नदी मिली, तो वो नदी में जाकर अपनी जान देने के लिए कूद गई। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो जिंदा बच गई और नदी में बहते बहते नदी के छोर पर निकली, जहाँ पर वो एक दो नहीं बल्कि 6 साधुओं के हत्थे चढ़ गई। और फिर उन सन्यासियों ने भी राजकुमारी को अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उन सन्यासियों के महान बुद्धिमान गुरु ने यहाँ पर उन सन्यासियों से ये पाप होने से बचा लिया। एवं गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सन्यासियों ने उस लड़की को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वो भाई अपनी बहन के आदेशानुसार राजा के यहाँ रोज किस्सा सुनाने के लिए अपनी बहन को ले आने लगे। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के बाद वो राजकुमारी अपना पर्दा हटाकर उस राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। तब अपनी पुत्री को सामने देखकर राजा प्रताप खुश हो गए और उनकी आंखें भर आईं। और इधर जब राजा चंद्रभान ने अपनी पत्नी को देखा तो उनकी भी आंखें भर आईं और वो प्रसन्न हो गए। लेकिन उसे अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख खाए जा रहा था। अब राजा चंद्रभान राजा प्रताप से आज्ञा मांगने लगा कि हे राजा प्रताप, मेरा मंत्री, मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है और इन दोनों को मैं स्वयं ही दंड देना चाहता हूँ। तब राजा प्रताप ने आज्ञा दी। तब तुरंत ही राजा चंद्रभान ने उन दोनों ही के धड़ से सर अलग कर दिए। और अब राजा प्रताप ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। और उस राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और इस तरह से वो राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिनों तक अपने पिता के घर में ही रही। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ धूमधाम से उसके पिता ने यानी राजा प्रताप ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। और अब राजा चंद्रभान हंसी खुशी से अपनी पत्नी को अपने नगर वापस लेकर लौट आया और बड़ी ही हंसी खुशी से अपनी जीवन को व्यतीत करने लगा। और फिर कुछ समय बाद ही रानी ने 2 बेटों को और जन्म दिया। तब राजा चंद्रभान की पूरी खुशी वापस लौट आई। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर भगवान किसी व्यक्ति के पक्ष में है तो कोई भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता। यानी कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को मार नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु यानी जीवन और मरण सब कुछ भगवान के हाथ में ही होता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी कहानी सुनने के लिए हमारा ये YouTube चैनल देव अनमोल बचन जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ हर घर तक पहुँच पाएँ और वो सब लोग भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।